Hello everyone, welcome back to our Roots Kids Tutor. Now we are doing here to set 3.3 question number third. Find the sum of the even number between 1 and 350. तो हमें यहाँ पर क्या बोला गया है, हमें सम फाइंड आउट करना है इवेंट्स नंबर का बिटवीन 1 एंड 350. तो 350 के बीच में जितने भी इवन नंबर आते हैं उनका हमें सम फाइंड आउट करना है. हमें क्या बोला गया है, बिटवीन बोले, बिटवीन जहां पर भी लिखा रहेगा हमें क्या करना है, यहाँ पर 1 और 350 को हम कंसीडर नहीं करेंगे. फर्स्ट नंबर एंड लास्ट नंबर हम कंसीडर नहीं करेंगे. इनके बीच में जितने भी नंबर आते हैं इवन, उनका सम करेंगे. जैसे यहाँ पर फर्स्ट हमारा इवन नंबर है ही नहीं एंड 350 हमारा इवन नंबर है, लेकिन हम इसको नहीं लेंगे. क्यों? क्योंकि हमें बिटवीन बोला है. तो हम 1 के बाद जो नंबर आएगा एंड 350 के जो पहले नंबर आएगा, बस उनके पहले 350 के पहले जो नंबर आएगा उनमें से जितने भी इवन नंबर रहेंगे हम उनका सम करेंगे ओनली. तो इवन नंबर हम सब जानते हैं 2, 4, 6, 8, 10 एंड सो ऑन. तो यहाँ पर हमें क्या बोला है, 350 हम नहीं कंसीडर करेंगे. तो 350 के पहले हमारा कौन सा नंबर आता है, 349 आता है. तो 349 इवन नंबर है क्या? नहीं ना. तो हम इसके पहले कौन सा नंबर आता है, 348. तो 348 हमारा इवन नंबर है क्या? यस, ये हमारा इवन नंबर है. तो यहाँ पर हम लास्ट टर्म लिखेंगे 348. तो ये हमारा फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, ये हमारा फिफ्थ टर्म है. तो ये वाला टर्म हमें नहीं पता ना कि ये कौन सा टर्म है. तो हम क्या करेंगे, इसको लास्ट टर्म कंसीडर करेंगे एंड टीएन, हम इसको टीएन कंसीडर कर लेंगे. ओके, 348 को हम टीएन कंसीडर करेंगे. तो यहाँ पर हमें सम बोला गया है, तो हम एसएन का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं सम निकालने के लिए. तो एसएन का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, यहाँ पर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू d. तो ये हमारा फॉर्मूला है. तो हमें यहाँ पर n की वैल्यू तो पता नहीं है ना. तो हम क्या करेंगे, a हमारे पास है ना, a है. और कॉमन डिफरेंस भी हम निकाल सकते हैं t2 माइनस t1 करके, लेकिन n की वैल्यू हमें नहीं पता है. तो n की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, tn का फॉर्मूला यूज करेंगे. तो tn का फॉर्मूला अप्लाई करके हम n की वैल्यू निकालेंगे. देन हम एसएन का फॉर्मूला यूज करेंगे, है ना, एन की वैल्यू पुट करके. तो हमें सम मिल जाएगा. तो चलिए अब हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. तो यहाँ पर हम लिखेंगे सोल्यूशन. द इवन नंबर बिटवीन 1 एंड 350 आर 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन. एंड लास्ट टाइम हमने क्या लिया है, 348 लिया है. तो इसको हम टीएन कंसीडर करते हैं. ये हमारा फर्स्ट टर्म है, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म एंड ये हमारा फोर्थ टर्म है. तो फर्स्ट टर्म किसके इक्वल होता है, ए के इक्वल होता है. तो यहाँ पर हम लिखेंगे a इज इक्वल टू t1 विच इज इक्वल टू 2, क्योंकि हमें फर्स्ट टर्म दिया गया है. एंड हम कॉमन डिफरेंस निकालेंगे. तो कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हम t2 माइनस t1 करते हैं, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करते हैं. तो यहाँ पे लिखेंगे t2 माइनस t1 विच इज इक्वल टू 2. माइनस करने पर 4 माइनस 2 करने पर हमें वैल्यू क्या मिल जाती है, कॉमन डिफरेंस मीन्स डी की वैल्यू हमें क्या मिल गई, 2 मिल गई. देन हम 348 को हमने क्या लिखा, tn विच इज इक्वल टू 348. और 348 को tn कंसीडर कर रहे हैं. देन अब हम क्या करेंगे, हम tn का फॉर्मूला अप्लाई करके n की वैल्यू निकालेंगे. ओके जी. तो यहाँ पर हम लिखेंगे tn विच इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू d. तो ये हमारा फॉर्मूला है. हम यहाँ पर tn की जगह पर क्या पुट कर रहे हैं, 348. तो यहाँ पर हम tn की जगह पर हम क्या लिखेंगे, डायरेक्टली 348 लिखेंगे.
348 विच इज इक्वल टू ए की वैल्यू हमें क्या दी गई है, 2 दी गई है बेटा। यहाँ पर ए की वैल्यू फर्स्ट टर्म हमें 2 दिया गया है, तो 2 प्लस n माइनस 1, n की वैल्यू हमें हमें फाइंड आउट करना है, तो हम इसको एज इट इज लिखेंगे n माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस हमें क्या दिया गया है, 2 दिया गया है, तो मल्टीप्लाई बाई 2 लिखेंगे। अब हम क्या करेंगे, ये 2 प्लस में है तो हम इसको यहाँ पे शिफ्ट करेंगे, तो प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 348 माइनस 2 विच इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 2। तो माइनस करने पर हमें वैल्यू मिल जाती है 346 मिल जाती है। देन अब ये क्या है, ये मल्टीप्लिकेशन में है, तो यहाँ हम इसको यहाँ पे लेके जाएंगे, तो ये मल्टीप्लिकेशन का क्या हो जाएगा, डिवीजन में चला जाएगा, है ना। तो यहाँ पर वैल्यू मिलेगी n माइनस 1 विच इज इक्वल टू 346 अपॉन में 2। तो यहाँ डिवाइड करने पर, यहाँ पर हम डिवाइड करेंगे 2 1 जा 2 एंड 2 7 जा 14 होता है एंड 2 3 जा 6। तो हमें यहाँ पर डिवाइड करने पर n माइनस 1 की वैल्यू 173 मिल जाती है। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, ये माइनस में माइनस 1 है तो हम इसको यहाँ पे शिफ्ट करेंगे, तो ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। साइड चेंज करते हैं तो साइन भी चेंज हो जाती है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे n विच इज इक्वल टू 173 प्लस 1। तो प्लस करने पर हमें वैल्यू मिल जाती है n की 174 मिल जाएगी। हमें n की वैल्यू फाइंड आउट करना था, तो हमें n की वैल्यू अब मिल गई। अब हम SN का फॉर्मूला अप्लाई करके सम निकाल सकते हैं। तो लेकिन यहाँ पर हमें लास्ट टर्म दिया गया है, तो हम इंट्रोडक्शन वीडियो में ऑलरेडी हमने डिस्कस कर चुके हैं बेटा। आप अगर जो इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज गो एंड वॉच दैट वीडियो फर्स्ट। हमने वहां पर मेंशन किया गया है कि अगर जो एक्सप्लेन किया है कि अगर जो लास्ट टर्म दिया गया है तो हम इस फॉर्मूले का यूज करते हैं, SN विच इज इक्वल टू n अपॉन 2 ब्रैकेट में T1 प्लस Tn। T1 मीन्स फर्स्ट टर्म एंड Tn मीन्स लास्ट टर्म। तो अगर जो हमें लास्ट टर्म दिया रहता है तो हम इस फॉर्मूले का अप्लाई करते हैं सम निकालने के लिए। तो यहाँ पर हम n की जगह पर क्या पुट करेंगे, 174 पुट करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे S 174 विच इज इक्वल टू n की जगह पर हम क्या पुट करें, 174। तो 174 अपॉन 2 लिखेंगे एंड T1 हमारा फर्स्ट टर्म क्या है, 2 है, तो 2 प्लस एंड लास्ट टर्म हमें क्या दिया हुआ है, 348। तो प्लस 348 लिखेंगे। तो यहाँ डिवाइड करने पर हमें क्या वैल्यू मिलेगी, हम इनको डिवाइड करेंगे। 2 8 जा 16 होता है एंड 1 बचा, तो 2 7 जा 14 हमें मिल जाएगी यहाँ पर डिवाइड करने पर वैल्यू। तो यहाँ पर लिखेंगे S 174 विच इज इक्वल टू 87 डिवाइड करने पर हमें 87 मिला। देन 2 प्लस 348 करने पर ऐड करने पर हमें वैल्यू 350 मिलती है। तो अब हम इन दोनों वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करने पर हमें वैल्यू क्या मिल जाती है, 30,450। मीन्स हमें 1 to 350 के बीच जो इवन नंबर था उनका सम करने पर हमें क्या मिला है, 30,450। अब हम फाइनल आंसर लिखेंगे, द सम ऑफ द ऑल इवन नंबर बिटवीन 1 and 350 इज 30,450। यहाँ पर होता हमारा थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। Now we are doing here question number 4. In AP 19th term is 52 and 38th term is 128. Find the sum of first 56 term. तो यहाँ पर हमें क्या फाइंड आउट करना है, यहाँ पर हमें क्या दिया गया है, हमें AP दिया गया है जो 19 टर्म इज 52। तो 19 टर्म का मतलब क्या होता है, T19। ओके, T19 हमें क्या दिया गया है, 52 दिया गया है एंड 38 टर्म इज 128। तो 38 टर्म मीन्स हम कैसे लिखते हैं, T38 हमें क्या दिया गया है, 128 दिया गया है। और हमें क्या फाइंड आउट करना है, सम ऑफ द फर्स्ट 56 टर्म। मीन्स हमें S56 फाइंड आउट करना है, हमें हाँ S56 हमें फाइंड आउट करना है।
तो S56 फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें पहले n की वैल्यू मीन्स हमें यहाँ पर S56 फाइंड आउट करना है, हमें सम फाइंड आउट करना है। तो सम फाइंड आउट करने के लिए हम Sn का फॉर्मूला ट्राई करते हैं। तो Sn का फॉर्मूला होता है हमारा n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये हमारा फॉर्मूला होता है Sn का फॉर्मूला, जो सम फाइंड आउट करने के लिए हम यूज करते हैं। तो हमें यहाँ पर n की वैल्यू दी गई है यहाँ पर, लेकिन हमें यहाँ पर a और d, a मीन्स हमें फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस मीन्स d हमें नहीं दिया गया है। तो a और d की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम Tn का फॉर्मूला यूज करेंगे a और d की वैल्यू निकालने के लिए। और वो किसकी हेल्प से, T19 एंड T38 की हेल्प से हम क्या करेंगे, Tn a और d की वैल्यू निकालेंगे Tn का फॉर्मूला अप्लाई करके। तो चलिए हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे हम सोल्यूशन, लेट द फर्स्ट टर्म ऑफ ए पी बी ए एंड द कॉमन डिफरेंस इज डी। तो हमने क्या लेट कर लिया कि हमारा जो फर्स्ट टर्म है वो ए है एंड कॉमन डिफरेंस क्या है, डी है। अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे जो गिवन है वो हम लिख लेंगे। हमें क्या दिया गया है, 19 टर्म 52 दिया गया है, तो T19 विच इज इक्वल टू 52 लिखेंगे एंड 38 टर्म 128 दिया गया है, तो हम यहाँ पे T38 विच इज इक्वल टू 128 लिखेंगे। और यहाँ पर हम रीजन मेंशन करेंगे कि ये गिवन है क्वेश्चन में। ओके, तो अब हम इन दोनों की हेल्प से, है ना, इन दोनों टर्म की हेल्प से हम क्या करेंगे, ए और डी की वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पर हम Tn का फॉर्मूला यूज करेंगे, Tn विच इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। तो यहाँ पर हम Tn फर्स्ट पहला हम क्या लेंगे, T19 है ना। तो T19 हम यहाँ पे लिखेंगे T19 विच इज इक्वल टू a प्लस, और n की जगह पर हम क्या पुट कर रहे हैं, 19 पुट कर रहे हैं। तो यहाँ पे 19-1 लिखेंगे इंटू डी। ए और डी की वैल्यू हमें नहीं दी गई है तो हम इसको एज इट इज लिखेंगे। तो यहाँ पर हमें T19 किसके इक्वल है, 52 के इक्वल है ना। T19 हमें कितना दिया गया है, 52 दिया गया है, तो हम इसको 52 के इक्वल करेंगे इस इक्वेशन को। तो यहाँ पे लिखेंगे T19 विच इज इक्वल टू a विच इज इक्वल टू a प्लस 19-1 करने पर हमें वैल्यू क्या मिलती है, 18, और 18 का मल्टीप्लाई d से करेंगे तो 18d मिल जाएगी। और ये किसके इक्वल है, 52 के इक्वल है, क्योंकि T19 हमें क्या दिया गया है, 52 दिया गया है। तो ये जो इक्वेशन हमें मिला है उसको इक्वेशन नंबर 1 लिखेंगे हम यहाँ पर। वैसे ही हम T38 निकालेंगे तो n की वैल्यू हम 38 लेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 38 विच इज इक्वल टू a प्लस 37d विच इज इक्वल टू 128। ये कैसे आया, ये हमने डायरेक्टली निकाला है वैल्यू। यहाँ पर हमने Tn का फॉर्मूला यूज किया है। यहाँ पर जैसे Tn का फॉर्मूला क्या होता है, Tn विच इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। तो Tn की जगह पर हमने क्या लिया है, T38 देन a की वैल्यू हमें नहीं पता है, n की जगह पर हम क्या यूज कर रहे हैं, 38-1 इंटू डी। देन हमें T38 क्या मिल जाएगा, a प्लस 38-1 करने पर हमें वैल्यू क्या मिल जाती है, 37 मिल जाती है एंड इंटू डी। तो यहाँ पर हमें वैल्यू मिल जाएगी a प्लस 37d मिल जाएगी, जो कि किसके इक्वल है, 128 के इक्वल है। तो यहाँ पर हम इसको सेकेंड नंबर इक्वेशन लिखेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे, है ना, इन दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। तो यहाँ पर हम पहले इक्वेशन नंबर 1 लिखेंगे a प्लस 18d
विच इज इक्वल टू 52 एंड उसके जस्ट नीचे हमारा सेकेंड इक्वेशन लिखेंगे a प्लस 37d विच इज इक्वल टू 128। अब हम इन दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो यहाँ पर हम ऐड करने पर a और a क्या होता है, 2a है, क्योंकि हम ऐड कर रहे हैं तो 2a मिलेगा। एंड 18d प्लस 37d ऐड करने पर हमें 55d मिलता है। एंड 52 प्लस 128 करने पर हमें वैल्यू 180 मिलती है। तो ये जो नया इक्वेशन मिला है उसको हम नंबर थर्ड इक्वेशन लिखेंगे। अब हम क्या करेंगे, हम एसएन का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। यहाँ पर एसएन का फॉर्मूला लिखेंगे, एसएन विच इज इक्वल टू एन अपॉन 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पर हमें एन की वैल्यू दी गई है, मीन्स हमें S56 दिया हुआ है ना, S56 दिया हुआ है, मीन्स हमें एन की वैल्यू क्या दी गई है, 56 दी गई है। तो हम डायरेक्ट एन की जगह पर हम 56 पुट करेंगे। तो यहाँ पर S56 विच इज इक्वल टू एन की जगह पर हम क्या पुट करेंगे, 56 अपॉन 2 एंड 2 ए की वैल्यू हमें अभी दी नहीं गई है तो 2a लिखेंगे, प्लस एन की जगह पर हम क्या पुट करेंगे, 56 माइनस 1 इंटू डी। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम उसको डिवाइड करेंगे। 2 2 जा 4 एंड 2 8 जा 16, 28 मिलता है हमें डिवाइड करने पर। एंड 2a प्लस 56 पर हमें वैल्यू क्या मिल गई, 2a प्लस 55d एंड 2a प्लस 55d, ये दोनों सेम है। और 2a प्लस 55d यहाँ पर ये किसके इक्वल है, 180 के इक्वल है। तो हम 2a प्लस 55d की जगह पर 180 पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 28 मल्टीप्लाई बाई 180। यहाँ पे रीजन मेंशन करेंगे कि ये हमें थर्ड इक्वेशन से मिला है। देन इनको मल्टीप्लाई करने पर हमें वैल्यू क्या मिल जाती है, 5040 मिल जाती है। तो S56 हमें क्या मिल गया, 5040 मिल गया। मीन्स हमें सम ऑफ द 56 टर्म करने पर हमें वैल्यू क्या मिलेगी, 56 का टर्म का सम हमें क्या मिला, 5040 मिल गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम फाइनल आंसर लिखेंगे। The sum of the first 56 term is 5040। यहाँ पर होता है हमारा फोर्थ क्वेश्चन कंप्लीट। If you like the video, please like, share and subscribe. Thank you.